हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप पता है बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, बट क्या कर सकते, बिज़ी थे। पता है ना, अपन के साथ थोड़ा बिज़ी रहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन सबको पता है कि ऑसिलेशन बेसिकली क्या होता है, जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करे। टू एंड फ्रो मोशन मतलब सबसे सिंपल तरीका समझने का, पेंडुलम तो देखे ही होंगे। पेंडुलम में ये बॉब है, ये ऐसे मोशन परफॉर्म अगर कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो बेसिकली क्या होता है, टू मतलब होता है टूवर्ड्स और फ्रो मतलब होता है फ्रॉम। तो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन वापस जब आएगा, अभी ये क्या है, टू वर्ड्स द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन अगेन वापस से क्या होगा, रिपीट करेगा, तो ये टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग है, उस पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास क्या है, एम। ये अपना क्या है, ब्लॉक है जिसका मास m है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस स्प्रिंग के ऑपोजिट में इधर फोर्स लगाता हूँ, तो जब मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा तो ये अपनी मीन पोजीशन से, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, यहाँ तक मान लेते हैं ये डिस्प्लेस हो रहा है x तक, ठीक है। अब मीन पोजीशन से यहाँ पर जब आएगा तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या क्या हरामी आदमी है, इसको तो कट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, सॉरी गाइस, मेरा भाई है, कुत्ता है। अबे यार, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x तक। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो छोड़ने से क्या होगा, ये टूवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगा, बट ड्यू टू मोमेंटम ये क्या होगा, आगे जाएगा। तो आगे कितना जाएगा, उतना ही आगे जाएगा जितना ये इधर पर जा रहा था, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैं फोर्स यहाँ लगाया, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ जो इसको टूवर्ड्स द मीन पोजीशन वापस ले जाना चाहता है। उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट वापस मूव करेगा। तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। बट जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो इसका रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता तो क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, k है, ये अपना स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद F इज इक्वल टू -kx, ये होता है फोर्स इन ऑसिलेशन। ओके, ये फोर्स का इक्वेशन मिल गया। बट अपने को पता है फोर्स इज गिवन बाय फादर इज इक्वल टू माँ, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, और F इज इक्वल टू हम लोग ने क्या देखे, -kx। मैं दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट अगर करता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली m इंटू ए इज इक्वल टू -kx। तो अगर सिर्फ a की वैल्यू निकालनी तो a इज इक्वल टू क्या होगा, -kx अपॉन m, और a इज इक्वल टू -k/m इंटू एक्स। अब ये -k/m क्या होता है, बेसिकली अगर आपको याद होगा सेंट्रीपिटल में हम लोग ने एक एक्सेलरेशन पढ़े थे, a इज इक्वल टू -ω²x। तो मतलब के -ω² की वैल्यू क्या है, -k/x है, सॉरी k/m है, ये हुआ। देन उसके बाद ये माइनस माइनस अगर कैंसिल तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω² इज इक्वल टू k/m, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, √k/m। और k/m अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर k कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये हुआ बेसिक ऑसिलेशन के बारे में। देन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, जिसके इक्वल में ज़ीरो हो। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, -kx, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फादर इज इक्वल्स टू माँ, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ma इज इक्वल्स टू kx माइनस साइन के साथ। उसके बाद अभी अगर मुझे एक्सेलरेशन देखना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर ये इसको यहाँ पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू d²x अपॉन dt²। ओके, सो ये वाली इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, m इंटू d²x अपॉन dt² इज इक्वल्स टू -kx। मुझे इसको सेपरेट रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। m कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो d²x अपॉन
dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम। ओके, सो इक्वल में 0 आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इसलिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू 0। ये हमें मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। सॉरी फॉर बैकग्राउंड, ये 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, 3 मार्क्स के लिए आता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन, देन वेलोसिटी, देन डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग ने पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी इक्वेशन ऑफ एस एच एम, तो वो क्या थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाते हैं तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम। और हम लोग ने थोड़े टाइम पहले पढ़े थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम को अलग रखते हैं, एक्स को अलग रखते हैं। के बाय एम अगर याद होगा, के बाय एम इज इक्वल्स टू क्या था, ओमेगा स्क्वायर। ये जो भोपू बज रहा है ना गाइस, ये भोपू एक्चुअल में बजते रहता है कभी कभी, तो प्लीज़ अवॉइड इट, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर, यानी इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये याद होगा अगर, तो ये क्या था हमारा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन, स्क्वायर मिल गया क्या गाइस, ये हो गया एक्सेलरेशन। अभी सेकंड जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पढ़े कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या था बेसिकली, अगर याद होगा तो डी अपॉन डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी, और डी एक्स बाय डी टी क्या है, वेलोसिटी। तो डी वी बाय डी टी सॉरी इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डी वी बाई डी टी एज इट इज़ है, हम सिर्फ एक काम करेंगे मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, मार्कर नहीं खुल रहा गाइस, डिवाइड बाय डी एक्स कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे हमें मिलेगा आंसर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर डी वी बाय डी एक्स इधर आ गया, और डी एक्स ये डी टी इसके नीचे शिफ्ट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़ है, और यहाँ पर डी एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी हमें क्या करना है, वेलोसिटी को पहले लिख रहा हूँ, डी एक्स को वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना है टोटल, तो इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर x रेस टू n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर x रेस टू n लगाएंगे तो x स्क्वायर बाय 2, और जब इनडेफिनाइट होता है तो साथ में आता है कांस्टेंट c। तो अभी कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, जो x होता है वो प्लस माइनस a होता है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, वैसे का वैसा ही, ये पूरा 0 हो गया। ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू c। ये c की वैल्यू मिल गई। अभी ये c की वैल्यू कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c की जगह पे क्या आएगा, जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। अब तीनों में 2 कॉमन है, कैंसिल कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन है बाहर ले लेते, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचेगा। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते तो v
इज इक्वल वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में कौन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, बिग बॉस बाद में देखना, बच्चों के लिए डेडिकेशन, मेरी सैलरी है कि आधी तुझे दूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ कैमरा चालू है इसलिए, देने वाला कुछ नहीं हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। तो अपन को याद होगा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस छोड़ देते सिर्फ ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है dx बाय dt। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या होगा dx बाय dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dt को यहाँ शिफ्ट करो, x वाले टर्म को नीचे लाओ, ठीक है। तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। सेम फिर से क्या करना है इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ रह गया गाइज, हाँ dx, वही तो बोलूँ, ये dx कहाँ भाग गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा कांस्टेंट है बाहर ले लो 1 विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ, ये मच्छर को मुझसे प्यार है, सॉरी गाइस मारना पड़ा सॉरी सो सॉरी। ओके, सो x अपॉन ए, उसके बाद इज इक्वल्स टू ओमेगा, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा t होगा, प्लस क्या आएगा कांस्टेंट, ये क्या अपना इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जैसे वहाँ पर सी था यहाँ पर क्या है फाई। अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट x, तो साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। उसके बाद a को भी वहाँ भगा दो, तो a भी जब वहाँ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूछ सकता है, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, या तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए बोलेगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिराइव करके। सो नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखते क्या केसेस है। वो सब तो ठीक है, तेरी फ्लाइट नीचे क्यों जा रही है ऐसे ही होता है ओके गाइस, सो हम लोग देखे अभी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा निकला, वेलोसिटी निकला, एक्सेलरेशन निकला। अभी क्या निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय displacement is given by x is equals to a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है dx बाय dt। तो v इज इक्वल्स टू d, x की वैल्यू क्या है a sin ओमेगा t प्लस फाई अपॉन डी टी। तो a कांस्टेंट है, a बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई जब करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये हुआ। उसके बाद जब इसमें अंदर जाएंगे फंक्शन में तो ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आएगा, डी टी बाई डी टी क्या होगा 1 होगा, तो ओमेगा, और ये कांस्टेंट है तो ये 0। तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ओमेगा को पहले लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये वेलोसिटी मिल गया। देन एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू मिली है वो पुट करनी है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। वेलोसिटी क्या है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब जैसे ही इसमें क्या है ए ओमेगा कांस्टेंट है, ए ओमेगा को क्या करेंगे बाहर लेंगे, तो ए इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी स्क्वायर ब्रैकेट बनाना प्लस फाई। उसके बाद सेम जब इसको करेंगे तो क्या होगा, इसमें से टी डी टी 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ओमेगा और इसका कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर, ए ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, सो ये क्या मिल गया हमें
एक्सेलरेशन। अब कुछ है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ बेसिकली क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट कब मिनिमम होगा, देन उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी और वेलोसिटी मिनिमम कितनी होगी, और लास्ट में एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा और एक्सेलरेशन मिनिमम कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब पार्टिकल कहाँ पर हो, एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, या तो यहाँ पर हो -a पर या तो फिर +a पर हो। तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है कि x = क्या होना चाहिए, +- a होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कौन से फंक्शन पे ये पूरा जो ओमेगा टी है, देखो ये एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट पे आता है, डिस्प्लेसमेंट ये अगर ये पूरा क्या हो जाए 90 हो जाए, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस क्या है फाई, ये अगर क्या हो जाए 1 या तो फिर -1 हो जाए, यानी +-1 हो जाए। और ये कब होगा, जब क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो क्या हो, या तो 90 हो, 270 हो या उसके आगे के नंबर्स हो, तभी क्या होगा ये मैक्सिमम होगा। ये कंडीशन के लिए साइन ओमेगा टी को 90, 270 इस फैक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, यानी π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे कंटिन्यूसली। और ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब मेरा x का वैल्यू क्या है 0, मेरे x की वैल्यू तो है ही 0, इस वाले x की बात करते हैं, इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। कब होगा, जब साइन ओमेगा टी प्लस फाई = 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी। और ये कब होता है, जब ओमेगा टी प्लस फाई ये क्या हो, या तो 0 हो या तो पाई हो, 2 पाई हो, ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम, एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना, नोट डाउन कर लो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बेसिकली ए निकालने के लिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स का एक इक्वेशन है, x = a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मुझे ये निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है उसकी वैल्यू ±1 होनी चाहिए। तो x = क्या हो जाएगा, इस पूरे पे प्लस ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया, या तो ऐसे रखो a और ये पूरा क्या हो गया +-1, तो x = +-a। ये हमें क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड। अभी क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा ओमेगा = 2π/t होता है, सॉरी t होता है। इस t को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो t = क्या हो जाएगा 2π/ω होगा। कंसीडर करो किसी टाइम t में जो हमारा पीरियड चल रहा है वो t प्लस ये t हो गया, तो कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा। तो t यहाँ पर क्या हो जाएगा, t डैश ले लो चलेगा, t + 2π/ω। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, x = a साइन ओमेगा टी डैश प्लस फाई पे। ठीक है, तो x = a साइन यहाँ पर ओमेगा टी डैश की जगह पे पूरी वैल्यू पुट करते हैं, t + 2π/ω, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस फाई और ये वाली बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर x = a साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये ओमेगा टी प्लस 2π/ω अपॉन ओमेगा प्लस ये 5 ऐसे ही अकेला, तो ये कैंसिल। तो x = a साइन यहाँ पर क्या होगा ओमेगा टी प्लस 2π प्लस फाई। हमें पता है साइन का जो फंक्शन है, साइन फंक्शन थीटा 0, पाई, 2π, 3π ये सब पे क्या होता है मिनिमम होता है। तो ये टर्म हट जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, मतलब कि जो टाइम पीरियड है t =
2 पाई अपॉन ओमेगा, ये हर बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा हर टाइम पीरियड, मतलब इतना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट, देन नेक्स्ट में फिर सेम ऑसिलेशन कंप्लीट, ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो यहाँ पर अपने को पता ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट क्या होगा, के बाय एम। अब ये इन्वर्स होगा तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये m अपॉन के हो जाएगा, ये टाइम पीरियड मिल गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी f इज़ 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये वैल्यू पुट करते फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट m बाय के, ये भी इन्वर्स होगा तो f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाय m। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, नोट डाउन कर लो। ओके, सो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ, मतलब सेम पाथ पे 2 SHM परफॉर्म हो रहे हैं। तो मान लेते हैं जो x1 है वो होगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, और जो x2 होगा वो क्या होगा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ठीक है, अभी हमें रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। वैल्यूज पुट करते, x इज इक्वल्स टू x1 क्या है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो A1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद प्लस यहाँ पर भी होगा A2, मुझे लग रहा है बहुत छोटा पड़ जाएगा गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। A2 यहाँ पर भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, सो ये अप्लाई करने के बाद अभी क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो कॉमन जाएगा उसको कॉमन ले लेते हैं। A1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 एंड प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। अब जो साइन ओमेगा टी वाले उनको एक साइड रखते हैं और जो कॉस ओमेगा टी वाले हैं उनको एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर A1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 1, उसके बाद यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, ये दिख रहा है, ये वाले टर्म को इधर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2, ये दोनों हो गया। प्लस क्या होगा, A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। अब यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर A1 और कॉस फाई 1 और यहाँ पर प्लस A2 कॉस फाई 2। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या गया, साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, प्लस सेम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी क्या बचेगा, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी। अब ये वाला जो टर्म है कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई 2, इसमें क्या करना है, इस पूरे को क्या कंसीडर कर लेना है। क्या हुआ, टेढ़ा जा रहा है क्या, टेढ़ा है तो फिर हंस क्यों रही है, गलती हुई क्या, सच्ची बोल। नहीं, सही तो है, सही है गाइस, ये कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो इस पूरे को क्या कंसीडर करना है, आर कॉस डेल, और इस पूरे को क्या कंसीडर करना है, आर साइन डेल। तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
x इज इक्वस टू ये पूरे की जगह पे r cos डेल, डेल नहीं बन रहा गाइस, खुद से बना लियो डेल, और यहाँ पर क्या है साइन ओमेगा t, उसके बाद प्लस इस पूरे की जगह पे क्या आएगा r साइन डेल इंटू कॉस ओमेगा t। अब दोनों में कॉमन क्या है, r कॉमन है, तो r कॉमन लेने के बाद क्या बन रहा है देखो साइन ओमेगा t इंटू कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन डेल। अच्छा ये देखा देखा सा लग रहा है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू r साइन a प्लस बी, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी कॉम्पोजिशन होने के बाद में अपने को निकालना होता है रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हमेशा याद रखना लॉ ऑफ पाइथागोरस नहीं सॉरी पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में हम लोग ने पढ़े थे कि फर्स्ट वन का स्क्वायर प्लस सेकेंड वन का स्क्वायर, अगर तीसरा कोई है तो थर्ड वन का स्क्वायर। तो फर्स्ट वन क्या होगा r साइन डेल का स्क्वायर प्लस क्या होगा r कॉस डेल का स्क्वायर। ये पूरा करने के बाद में ये हमें क्या देगा रिजल्टेंट देगा। अब रिजल्टेंट के बाद क्या होता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर टेन थीटा या टेन डेल है, मेरा बम तो नहीं दिख रहा कहीं से? ओह ओके गाइस, सो टेन थीटा निकालने के लिए r साइन डेल अपॉन r कॉस डेल करेंगे इज इक्वल्स टू, तो r साइन डेल कितना है, r साइन डेल ये रहा सॉरी a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइड बाय कॉस में भी क्या होगा r कॉस में a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। अब ये क्या हो जाएगा r कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन डेल इज इक्वल्स टू a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइड बाय क्या होगा a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। अब 10 निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है डेल इधर ही रहेगा, 10 वहाँ पर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ये तो खुद कर लोगे, फिर भी मैं कर देता हूँ, तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता। यहाँ पर देख लो, इसके बाद डेल इज इक्वल्स टू 10 इन्वर्स ऑफ, अब यहाँ पर आना भी चाहिए लेकिन a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइड बाय a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2। ये हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा क्या देगा डायरेक्शन। सो ये नोट डाउन कर लो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पार्ट कवर करेंगे बिकॉज टाइम नहीं है गाइस, सॉरी।